नहीं, मैं तो इस देश में जो देखना चाहता हूँ ना, वो बहुत उम्मीदों से परे है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने एकमात्र किसी को परेशान किया, प्रधानमंत्री को कोई परेशान कर पाया तो केजरीवाल है। मैंने एक कहानी सुनी थी बचपन में, वो कहानी ये थी कि एक बूढ़ा सा आदमी जो था, मोदी जी को समझ लो इस वक्त, उसके बगल से गाड़ी निकल गई और बाल बाल बच गया, ठीक, और बाल बाल बच गया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत रोया, बहुत देर तक रो रहा है। अब उसको सब कह रहे चाचा बच गए तुम, बाबा बच गए तुम, फिर भी रो रहा है। तो पूछा कि भैया बच तो गए, रो क्यों रहे हो? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है जिस गाड़ी से मैं बचा उस गाड़ी के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। अच्छा। तो गाड़ी का ड्राइवर था केजरीवाल और वो बुढ़ा तो उस बूढ़े आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये जो डर है ना केजरीवाल का, वो यही है। मैं केजरीवाल को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूँ। अच्छा। कार्रवाई क्या होगी तभी पता चलेगा नरेंद्र मोदी को। भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो कार्रवाई नहीं कर पाई है जो केजरीवाल करके दिखा देगा। एक बार देश में प्रधानमंत्री के पद पे बैठाओ तो सही, ईडी सीबीआई मोदी जी के घर से भी खजाना निकलवा दे तो बात करना। अब रही बात इसकी दिल्ली की, दिल्ली का चुनाव मुद्दों का चुनाव है, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले लोग माइग्रेट लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी नहीं है। कोई यूपी से, कोई एमपी से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। क्यों आए यहाँ? गरीब लोग हैं। क्यों आए यहाँ? जिंदगी को बेहतर करने, जिंदगी को बेहतर करने। और जिंदगी को बेहतर करने के लिए वो सरकार चाहिए जो मुद्दों की बात करे, रोटी की बात करे, कपड़े की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, रोजगार की बात करे, ना कि मंदिर मस्जिद की बात करे। मंदिर मस्जिद तो लोग खुद बना लेते हैं और बनाए भी हैं, और मोदी जी वही कह रहे हैं वही बनाएंगे, और केजरीवाल कह रहा है मैं स्कूल बनाऊंगा। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री का एक भाषण था और उन्होंने कहा कि ये दिल्ली वालों के लिए आपदा है और इस आपदा से निपटारा इस बार दिल्ली की जनता चाहती है। एक मिनट आपकी बात काटूंगा। प्रधानमंत्री ने ये चुनाव होने के बाद आपसे बतियाता हुआ, रुक जाइए यार, रुक जाइए। एक मिनट। मोदी जी ने कहा था नहीं, एक मिनट, फट जाएगी। आपदा की बात कर रहे हैं। आपदा क्या चीज होती है? डिजास्टर क्या है? आपदा वह परिस्थिति है, ठीक है, जो मानवीय भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है, ठीक है, और उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। हम उसके आने के बाद कुछ एक्शन ले सकते हैं, उसको रिजोल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमें एक बात पता चली 2014 के बाद कि इस देश के लिए आपदा एक ही चीज है, वो है धर्म की राजनीति। और वो राजनीति करने में एक ही व्यक्ति माहिर है देश का, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। तो इस देश की असल आपदा कौन है आप समझ सकते हो। भारतीय जनता पार्टी, गली गली में मौजूद हर एक अंधभक्त। और ये देश जब अंधभक्त मुक्त भारत बनेगा ना, इस देश की आपदा तो तभी खत्म होगी। जब तक इस देश से बीजेपी नहीं जाएगी ना, ये देश कभी आपदा रहित नहीं हो सकता। आपदा से मुक्त करना है तो गली मोहल्ले के हर एक अंधभक्त को पकड़ो, जलील करो, रुस्वा करो, और हर एक बीजेपी सपोर्टर को पकड़ो और रुस्वा करो। और अगर कोई छोटा अंधभक्त हो तो उसे पकड़ो, स्कूल में भेजो और 50 डंडे लगवाओ मास्टर से, ठीक है, और उसे बताओ कहाँ से कबूतरी होता है, कहाँ से कोयल नहीं होती, और माँ से जो होता है वो मगरमच्छी होता है, नरेंद्र मोदी नहीं होता, मोदी नहीं होता। देश में अगर तरक्की चाहते हैं। आम आदमी पार्टी वाले क्यों कह रहे हैं कि हमें राजमहल देखना है, उसमें 2-2 करोड़ की गाड़ियां है, पता नहीं कितने करोड़ की सूट है। मैं कह रहा हूँ राजमहल छोड़ो, राजा को देख लो। 10 लाख का सूट पहनने वाला राजा, लाखों का पेन लगाने वाला राजा, लाखों का चश्मा पहनने वाला राजा, टेली प्रमोटर के सामने बोलने वाला राजा, ठीक है, और मीडिया के चुनिंदा चैनल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहा राजा। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल ने इतना घटिया शीश, इतना बढ़िया शीश महल बनाया है, तुम मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, केजरीवाल को सामने बैठाएं और खुद बैठें और पूरी मीडिया को बुला लें, यूट्यूब मीडिया को भी बुला लें और क्वेश्चन दें। मोदी और केजरीवाल में एक डिबेट ही करा लो, पता चल जाएगा किसका महल ज्यादा तगड़ा है। शीश महल के भी जिक्र होंगे, उसमें भी कहा जा रहा है कि सोने के टॉयलेट लगे हैं। हाँ भाई एक बात बताओ, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है नरेंद्र मोदी और बीजेपी और अंधभक्तों के पास कि किसी के बाथरूम में जाके झांक लेते हैं? वो तो शुक्र है कि टॉयलेट ही देखा, टॉयलेट के साथ कुछ और नहीं देखा इन्होंने, वो भी हीरे का था, ठीक है। और भाई टॉयलेट में झांकने की बीजेपी की पुरानी आदत है, गोबर देखती है। अंधभक्त जो है ना, खाते वो हैं, वही देखने गए थे, देख गया सोने का टॉयलेट, वो सोने का नहीं था, वो पीला पीला कुछ और लगा था, उन्होंने सोना समझ लिया। हर पीली चीज सोना नहीं होती अंधभक्तों, ये समझो। अच्छा देखिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कालिका जैसे रमेश बिधूरी, उसका जिस तरह से उनका बयान आया आतिशी को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर, दिल्ली के चुनाव में उसका कितना बड़ा फैक्ट होगा? मैं ये कह रहा हूँ रमेश बिधूरी एक ऐसे बदतमीज नेता है इस देश में, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर मेरी सरकार आ जाए और मुझे एक बार मौका मिले तो मैं उस व्यक्ति की नागरिकता छीन लूं, ठीक है। जिस हिसाब की बदतमीजी उस व्यक्ति ने संसद में करी, ठीक है, और एक महिला के साथ अभद्र टिप्पणी करी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी का एक विधायक ऐसा है जो मतलब प्रत्याशी अभी जीता भी नहीं है, एक विधायक ऐसा है, और अगर बीजेपी के 70 विधायकों की बात करें तो वो कैसे कैसे होंगे। और ये जब संसद में